नमस्कार, शुभ संध्या भारतवंशी हिंदी भाषी लोगों को मेरी ओर से मैं मनोज कुमार मेरी ओर से नमस्कार। हम में से कितने लोग जानते होंगे कि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को तो घोषित हो गई थी, लेकिन हमारे पास आज 31 राज्य हैं। किसी समय 25 राज्य हुआ करते थे, 29 राज्य रहे। जब हमारा 25वां राज्य 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसको गोवा कहते हैं, वो कितने वर्षों बाद, आज़ादी के कितने वर्षों बाद और कितने संघर्षों के साथ मिला। बहुत सारे लोगों को इसका इतिहास कतई पता नहीं होगा। हालांकि मेरे इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग इसको खोजने का प्रयास करेंगे और मैं उसको साझा कर देता हूँ आप सबके साथ। मुझे लगा कि आप सबको बताना बहुत अत्यावश्यक है और उसके संघर्षों को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत ऐसे महानुभावों के और हमारे राजनीतिक लोगों के नाम सुने होंगे, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लेकिन बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का और इस गोवा की आज़ादी के लिए। और गोवा एक्चुअली अंग्रेज़ों के अधीन नहीं था, गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। 1510 में पुर्तगालियों ने, जैसे कहते हैं वास्को डिगामा, भारत की खोज करते हुए आया था। भारत की खोज कतई वास्को डिगामा को करने की ज़रूरत नहीं थी। उससे पहले 712 में सिंध के शासक मोहम्मद बिन कासिम ने इससे पहले आक्रमण कर ही दिया था सिंध पर। ईरानी शासक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को मारा ही था। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया 712 ईस्वी में मारा था। उसके बाद कितने आक्रमण हुए? 1510 से पहले 1210 में गुलाम वंश का आया। 1526 में अकबर और बाबर का आक्रमण हुआ। तो इन सब के आक्रमणों तक तो भारत ऑलरेडी खोज ही लिया गया था। तो जो लोग, हमारे इतिहास में पढ़ा जाता है कि 1510 में वास्को डिगामा, 1498 में वास्को डिगामा भारत की खोज करने के लिए आया। हालांकि वो भारत खोज करने के लिए नहीं आया था। अरब के देशों में मूलतः खलीफाओं का उदय हो चुका था। इस्लाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो इस्लाम के बढ़ जाने के बाद उन्होंने जो रेशम मार्ग था, जिसको कहते थे चिकन रूट, जो चाइना से लेकर के यूरोप तक व्यापार करने का जो एक रास्ता था, जो हमारे आसाम से भी गुजरता है, हमने एक दिन और इसका विवरण साझा किया। उस रूट पर उन लोगों ने टैक्स और कर लगाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। उसमें लूटपाट चालू कर दी। जब मक्का को इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो मक्का के पास से ही वो रास्ता गुजरता था, तो उस पर रोक लगा दी। यूरोपियन लोगों को इधर से उधर जाने से उन्होंने रोका, लूटा और टैक्स बढ़ा दिया, तो जिससे उनके व्यापार में घाटा आने लगा। तो उन लोगों ने नए रास्ते की खोज के लिए, उसी तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका की तरफ यूरोप से भेजा गया था और वास्को डिगामा को सेम समय में 4 साल का अंतर था। 1494 ईस्वी को क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज करने के लिए गया था। तो कोई अमेरिका नहीं खोजने गया था, व्यापार के लिए एक नए रास्ते की खोज में गया था। और 1498 में वास्को डिगामा भारत की तरफ आया था। अब बात करते हैं पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में, जब 1498 में वास्को डिगामा ने, पुर्तगाल का रहने वाला था, तो उसने वहाँ पर सूचित किया कि हाँ, ये रास्ता है यूरोप से और अरब के थ्रू न जा कर के शॉर्टकट रास्ता है, समुद्री रास्ता है। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहला काम क्या किया कि उन्होंने यहाँ से एक रास्ता चुना और वो गोवा के तट पर आ गए और उन्होंने ये वहाँ के लोकल लोगों से ये बोला कि मैं आपके साथ मसालों का व्यापार करना चाहता हूँ और यहाँ से मसाले भेजेंगे। और वैसे भी जो पहले रास्ते के थ्रू होता था व्यापार, अब उन्होंने कहा कि हम समुद्री रास्ते से करेंगे व्यापार। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस इतिहास को जानने के लिए पता चलेगा कि 450 वर्षों तक पुर्तगालियों ने भारत के ऊपर शासन किया या गोवा के ऊपर शासन किया, और वो कतई जाने वाले ही नहीं थे। जिस तरह से उनको हटाया गया, उस बात को आप समझेंगे तो पता चलेगा कि वो बहुत संघर्षपूर्ण था। हमने अंग्रेज़ों से 200 साल शासन को, उनको उखाड़ फेंका, जबकि उनके पास तंत्र बहुत बड़ा था एक छोटे से हिस्से में। जबकि गोवा आज भी पूरे भारत में जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला सबसे छोटा राज्य है। मान लो 1 नंबर पे आता है, जनसंख्या वहाँ चौथे नंबर की आती है छोटे राज्यों में से। तो एक विस्तृत विवरण इसका हम अगर बताएं तो पता चलता है कि गोवा को हम स्कंद पुराण में भी
इसका विवरण मिलता है। स्कंद पुराण में गोवा के बारे में लिखा गया है, इसका नाम गौ कहा गया है, यहाँ पर गौ पालन होता था। और स्कंद पुराण में गौपालकों के इतिहास से जुड़ा था। और अन्य नाम जो गोअंचल, गौवे, 3 नाम मुझे याद थे, गोअंचल, गौवे और गोवापुरी और गोपका, गोमंत, गोवा हरिवंशम, स्कंद पुराण में इसका ये वर्णन मिला है। और प्रसिद्ध इतिहासकार टॉलमी ने 200 ईस्वी में इसको गौवा कहा था। अरब इतिहास में इसे चंदौर और चंदपुर कहा जाता है। कोंकण क्षेत्र गुजरात से लेकर के केरल तक इसका एक पहाड़ी क्षेत्र है, फैला हुआ है। और बोलते हैं कि यहाँ पर प्रथम सदी में, 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। यानी ईस्वी सन से 3 साल पहले, ये जो है 30 साल पहले यहाँ पर मौर्य वंश का शासन था। और प्रथम सदी में कोल्हापुर के सातवाहन वंशों का शासन था। उसके बाद यहाँ पर बादामी के चालुक्यों का शासन आया, जो 550 से 750 ईस्वी तक रहा। 1320 में दिल्ली सल्तनत के अधीन खिलजी वंश का शासन चालू हो गया। और बोलते हैं कि इसके बाद ही, खिलजी वंश के शासन के समय ही, बीजापुर के आदिल शाह ने अपनी राजधानी गौवेल्हा बनाया। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है गौवेल्हा, उसको अपनी राजधानी बनाया था। 1510 में पुर्तगालियों ने स्थानीय सहयोग से, चूँकि मुस्लिम शासक हुआ करते थे, बड़े क्रूर होते थे, तो जब ये लोग पुर्तगाली वहाँ पे आए 1510 में, तो स्थानीय लोगों का उनको मदद मिल गई और उन्होंने आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर अपना शासन कर लिया। और 450 वर्षों तक उन्होंने उस पर शासन किया। 18वीं सदी में पुर्तगालियों ने गोवा की सीमा पर थोड़ा विस्तार भी किया और 450 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। 1947 की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली भारत से की सीमा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। 19 दिसंबर 1961 को भारत की जल सेना, थल सेना, वायुसेना ने मिल करके एक ऑपरेशन विजय नामक अभियान चलाया था और उसके बाद पुर्तगालियों को मार भगाया था। तब ये आज़ादी 1961 में मिली। अच्छा, इस इतिहास में जो आज़ादी दिलाने के लिए जिन लोगों का सहयोग था, उनमें से बहुत सारे विद्रोह हुए जो वहाँ के मूल परिवार थे। राणे विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और विशेष सहयोगी टीबी कुन्हा के नाम से एक व्यक्ति परिचित हैं। इनके इतिहास को आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और इन्होंने 1930 से 1932 के बीच में पुर्तगालियों को हिला के रख दिया था। उन्होंने क्रूरतम प्रयास किया। वहाँ पर एक सेंसरशिप कॉलोनियल एक्ट का आदेश दे दिया और उसके अंतर्गत, ये कॉलोनियल एक्ट जो था, इसके अंतर्गत कोई भी गोवा का व्यक्ति शादी बारात तक के लिए कार्ड नहीं छाप सकता था। उनको ये डर था कि इस कार्ड के द्वारा भी ये लोग आज़ादी के मूवमेंट का संदेश फैला सकते हैं। इसके तहत 1955 में एक महिला, सुधा ताई नाम है जिनका, उन्होंने मापसा नामक एक संगठन की स्थापना करी और वो एक भाषण दे रही थी। वहाँ पर भाषण देना रोक लगा हुआ था। 100 से अधिक महिलाएं थीं। पुलिस ने उनके ठीक सामने गोलियां तान दी, बंदूकें तान दी और उनको गोली मारने के लिए आदेश हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने भाषण को अनवरत जारी रखा। महिलाओं ने तिरंगा लहराते रखा। सेना या सिपाहियों की हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और ताजिंदगी वो मृत्यु तक जेल में रही। उसी कड़ी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो अभी 15 अगस्त 1947 की आज़ादी से भारत को आज़ाद करा ही पाए थे, उन्होंने पुर्तगालियों से गोवा छोड़ने के लिए अनुरोध किया और वो नहीं सुनने पर 18 जून 1946 को वो लोग गोवा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक सभा करी थी जिस पर परमिशन नहीं मिली। फिर भी उन्होंने बिना परमिशन के 200 लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सरकार ने उनके
इस तरह से गिरफ्तार कर लिया, मडगांव की जेल में रखा। 19 जून 1953 ईस्वी को पुर्तगालियों ने अपने दूतावास भारत से हटा लिया। अब उनको पता चल गया था कि अब ये लोग रहने नहीं देंगे। 15 अगस्त 1955 को 5000 लोगों ने गोवा पर आक्रमण कर दिया और इस तरह से तनाव बढ़ा। 1 नवंबर 1961 को सेना ने विजय ऑपरेशन किया। 19 दिसंबर 1961 की रात 8:30 बजे तत्कालीन गवर्नर जनरल मैनुअल अंतोनियो सिल्वा ने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किए और गोवा को भारत सरकार के अधीन किया। इससे पहले गोवा में इतनी घटनाएं हुई जिनको अगर आप जानेंगे तो हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि किसी भी देश को आज़ादी में कितना बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया। गोवा में कहते हैं कि 15 जुलाई 1583 को कोंकण में प्रथम विद्रोह हुआ था। 1583 को 1583 में 1510 में देखो पुर्तगाली आए ही थे। 1583 में उन्होंने 5 पादरियों को पुर्तगाल से बुलाया और यहाँ पर मास कन्वर्जन की प्लानिंग करी, जिसको हिंदू संगठनों ने विरोध किया और 5 पादरियों को जान से मार दिया। उसके बाद गोवा के गवर्नर ने ऐसे जितने भी नेता थे हिंदू संगठनों के, उनको सबको वार्ता के लिए बुलाया और 15 भारतीय नेताओं को वहाँ पर फांसी दे दी, बहुत सारे लोगों के सामने दे दिया। ऐसी ही एक घटना दोबारा से होती है 1788 ईस्वी में, जिसको पिंटो विद्रोह के नाम से जानते हैं। उसमें भी 47 हिंदुओं की हत्या पुर्तगाली सैनिकों द्वारा जनसभा के अंदर फांसी दे दी, एक भीड़ के अंदर फांसी देकर किया था। इस तरह के इतिहास को जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबका नमस्कार, गुड नाइट, शुभ संध्या।